प्रणव अक्षर में कितने मंत्र होते हैं? प्रणव अक्षर में कितने मंत्र होते हैं? इसका आंसर आ जाएगा 3। प्रणव मंत्र में कौन सा अक्षर है? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 फिक्स भी। अगला प्रणव अक्षर में मंत्रों उच्चारण से शरीर में किस अंगों में कंपन होता है? शरीर के सभी अंगों में कंपन होता है। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। अगला प्रश्न, प्रणव मंत्र के उच्चारण में अक्षर के उच्चारण शरीर के इस भाग में कंपन होता है? पेट के निकट। प्रणव अक्षर में उ अक्षर के उच्चारण से शरीर के इस भाग में कंपन होता है। इसका आंसर आ जाएगा ब अक्षर। अगला प्रश्न, प्रणव मंत्र के उच्चारण में म अक्षर के उच्चारण से शरीर के किस भाग में कंपन होता है? इसका आंसर आ जाएगा द मस्तिष्क। अगला प्रश्न, वह श्लोक या पद्य जो शुभ कार्य के पहले मंगल कामना से पढ़ा जाता है या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा समंगलाचरण। अगला प्रश्न, मौन केवल प्राणी से कुछ कहने का नाम नहीं है, मौन तो एक है। इसका आंसर आ जाएगा प्रक्रिया। अगला प्रश्न, कुछ ना कहना तो मौन का एकमात्र परिणाम ही वास्तविकता। मौन दूसरों इंद्रियों को बाहर हटाकर अंतस की ओर केंद्रित करता है। इसका आंसर है सत्य। अगला प्रश्न, मन वचन और कार्यों तीनों के लिए सक्रियता कम करना ही मौन है। इसका आंसर आ जाएगा बहुत सा बाहरी। अगला प्रश्न, मौन आत्मसंवाद में निमित्त बनता है और एक पद्धति है जिसके द्वारा सभी आत्मा को परमात्मा बनाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा द साधना। अगला प्रश्न, मौन व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा द संपर्क। अगला प्रश्न, मौन वह साधना है जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर की भावना का नाश होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, शांति की ओर बढ़ने का सफल साधन मौन साधना ही प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, वनस्पति वाचस्पति मिश्र ने चित्त के लिए किसका अभ्यास महत्वपूर्ण बताया गया? तो इसका आंसर है ओम जप। अगला प्रश्न, अंतर्मौन कितने चरणों में किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अगला प्रश्न, अंतर्मौन से पहले चरण के अंतर्गत अवगत होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ब बाहरी संवेदना। अगला प्रश्न, विपश्यना को लगभग कितनी देर में किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर 20 मिनट। अगला प्रश्न, ओंकार ध्यान के अभ्यास से विभिन्न स्थितियों को कितने भागों में बांटा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा 3। अगला प्रश्न, अंतर्मौन योगी का अभ्यास से सम्मिलित चरण है। तो इसका आंसर आ जाएगा द उपयुक्त भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में ध्यान संबंधित कथन नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा सप्रत्यक्षानुभूति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोम जप के संदर्भ में असत्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा स ध्यान केंद्रित भटकाव। अगला प्रश्न, निम्न कौन सा ध्यान का प्रकार है? तो इसका आंसर आ जाएगा स अब। अगला प्रश्न, जप के देवता अर्धनारीश्वर है। तो इसका आंसर आ जाएगा अजप अजप। अगला प्रश्न, जप कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जप का कौन सा प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, उपांशु तथा मानस जप के बीच कौन सा जप आता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जिह्वा जप। अगला प्रश्न, वाचिक जप से 10 गुना फल उपांशु जप से प्राप्त होता है। इसका सत्य। अगला प्रश्न, वाचिक जप से 7 गुना फल जिह्वा जप से प्राप्त होता है। इसका सत्य। अगला प्रश्न, वाचिक जप से 7 गुना फल मानस जप से, इसका आंसर आ जाएगा सत्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मन ही मंत्र का मन करके इस प्रकार का उच्चारण करना जीवा और होठ की गति ना हो तो कहलाता है। इसका आंसर आ जाएगा अ मानस जप। ब मन ही मन मंत्र का मन करके इस प्रकार उच्चारण का मन करना है जीवा और होठों की गति ना हो तो कहलाता है। इसका आंसर आ जाएगा ब मानस जप। अगला प्रश्न है, जीवा तथा होठ को थोड़ा हिलाकर अर्थ विचार करते हुए इस प्रकार का उच्चारण करना ही हल्का सुनाई दे कहलाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपांशु जप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जप उपांशु के अंदर आता है? तो इसका आंसर आ जाएगा स जीवा जप। अगला प्रश्न, जीवा जप में उच्चारण होता है तो इसका आंसर सुनाई नहीं देता है। वर्णों का स्पष्ट जप करना कहलाता है। इसका आंसर आ जाएगा वाचिक जप। अगला प्रश्न, जप करने से ध्यान होता है, ध्यान रखना होता है तो इसका आंसर आ जाएगा ब मंत्रों की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस जप में नियमों की बाध्यता नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा स मानस जप। अगला प्रश्न है, मानस जप को सभी करने का प्रावधान है तो इसका आंसर आ जाएगा अ ब ज। अगला प्रश्न, मंत्रों का जप करने के लिए सर्वोत्तम आसन कौन सा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कुश। जिसका जप नहीं किया जाता फिर श्वास या प्रतिश्वास के गमन और अवगमन प्रतिशत किया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा जपा जप। अगला प्रश्न है, मंत्रों कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर 3। अगला निम्न कौन सा मंत्र का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा सात्विक। अगला प्रश्न, व्यक्ति सात्विक रूप से मंत्र का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर है बीज मंत्र का। अगला प्रश्न, बीज मंत्र के चक्रों एवं प्रमुख देवी देवताओं को सम्मिलित करता है। इसका आंसर है 7। अगला प्रश्न, मंत्र का जप विशेष देवता के रूप में जन्म देता है तो इसका आंसर है सगुण। अगला प्रश्न, प्रत्येक मंत्र में एक विशिष्ट शक्ति का आह्वान करना होता है जिसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका आंसर है सत्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बीज मंत्र का प्रकार नहीं है तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न,
प्रयत्न की शीतलता पर ध्यान देना असत्य कहलाता है। इसका सत्य अगला प्रश्न ध्यान में विचार करना है। ध्यान में विचार करना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा द, अ तथा ब का, अतीत और भविष्य का। ध्यान का अर्थ है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने अंदर झांकना। अगला प्रश्न है सक्रिय ध्यान में साधक को सक्रिय कहना है, तो इसका आंसर है द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जीवन में अधिक सजगता से उद्देश्यपूर्ण से जीने के लिए कुंडलिनी का ध्यान अभ्यास करना है, तो इसका आंसर सत्य। अगला प्रश्न कुंडलिनी ध्यान एक तकनीक है जो आपके शरीर आपके मन के बीच है, आपके मन के आपके शरीर के बीच संचार के लिए बनाएगा, इसका आंसर द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सत्य समझाइए, तो इसका आंसर द, उपयुक्त सभी। अगला कुंडली ध्यान का उद्देश्य के माध्यम से ऊर्जा को करना है, तो इसका आंसर द, स्थानांतरित। अगला प्रश्न निम्नलिखित कुंडली का ध्यान का लाभ नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कुंडलिनी प्राण ऊर्जा का मनुष्य को जन्मजात से परिणाम उपलब्ध है, इसका आंसर है सप्रचुर। अगला प्रश्न मानवीय कायों में सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर की प्रचुरता होती है, इसका आंसर अग्नि तत्व। अगला प्रश्न ध्यान द्वारा मनुष्य शरीर में किस प्रकार की शक्ति उत्पन्न की जाती है, इसका आंसर उपयुक्त। अगला प्रश्न है ध्यान करने से मूलाधार जागृत हुई कुंडलिनी ज्योति ऊपर आगे बढ़ती है, पथ को ऊपर सचक में, इसका सत्य। अगला प्रश्न ध्यान करने से मूलाधार चक्र जागृत हुई कुंडलिनी जो ऊपर उठती है, पिंड मेरुदंड आगे बढ़ती है, एक सुषुम्ना का पथ को पार करते हुए सस्ते चक्र मिलती है, इसे कहते हैं, इसका आंसर आ जाएगा महामिलन। अगला प्रश्न मूलाधार शक्ति को कहा गया, तो इसका महासर्पिणी। अगला प्रश्न शस्त्र आलोक को कहा गया है, तो इसका आंसर है महासर्प। अगला प्रश्न ध्यान द्वारा कुंडलिनी जागृत करने पर शक्ति मस्तिष्क की ओर बढ़ते हुए शरीर को सभी चक्रों से सम्मिलित कर क्रियाशील करती है, तो इसका आंसर है सत्य। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में स्थित 7 चक्रों में 3 चक्रों को ही है, तो इसका आंसर है मूलाधार स्वादिष्ट। निम्नलिखित सामाजिक दृष्टिकोण से प्रार्थना कौन सा है, तो इसका आंसर द, आ जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में आध्यात्मिक दृष्टि से प्रार्थना का प्रकार कौन सा है, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न व्यक्ति स्वयं समृद्ध होकर प्रार्थना को क्या कहते हैं, तो व्यक्तिगत प्रार्थना। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति समूह या उच्च गुरु शिष्य समूह कल्याण तक की जाने वाली प्रार्थना है, तो इसका सामूहिक प्रार्थना। अगला प्रश्न विश्व के कल्याण के समर्थ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं, इसका सार्वभौमिक प्रार्थना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में प्रार्थनाकर्ता के अंदर स्वयं के लिए कोई आकांक्षा या अपेक्षा नहीं होती है, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कामना होती है, तो इसका आंसर सार्वभौमिक प्रार्थना। अगला प्रश्न सार्वभौमिक प्रार्थना में व्यक्ति निस्वार्थ भाव संपूर्ण विश्व के कल्याण की प्रार्थना करता है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है अपने परिजनों बंधुओं मित्रों तथा स्वयं के लिए की जाने वाली प्रार्थना को कहते हैं, तो इसका आंसर है सकाम प्रार्थना। अगला प्रश्न है स्वयं के चैतन्य भाव जागृति के चित्त शुद्धि या पाप निवृत्ति के लिए की गई प्रार्थना है, तो इसका आंसर है निष्काम प्रार्थना। अगला प्रश्न अपने शत्रु के विनाश तथा किसी अन्य व्यक्ति के अनिष्ट के लिए की गई प्रार्थना है, तो इसका आंसर है अनिष्टकारी प्रार्थना। अगला प्रश्न वह श्लोक या पद्य जो शुभ कार्य करने से पहले मंगल या कामना के लिए कहा जाता है, इसका मंगलाचरण, इसका सत्य। अगला प्रश्न मंगलाचरण का प्रकार है, तो इसका आंसर है 3 निम्नलिखित में से मंगलाचरण का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर है आदेश मंगलाचरण। अगला प्रश्न है किसी ग्रंथ से प्रारंभ होकर किए जाने वाले श्लोक या मंगलाचरण को नहीं कहा जाता, इसका आंसर असत्य। अगला प्रश्न महाभारत में मंगलाचरण के श्लोक ने नारायण श्री कृष्ण को भगवान तथा नरोत्तम अर्जुन को कहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ब, महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है रामायण में आरंभिक पद में रचनाकार ब्रह्मा की स्मरण करते हुए अग्नि अच्छ निर्गुण गुणात्मक समुचित संसार को पालन कर रहा है, तो इसका आंसर है सूर्य सिद्धांत। अगला प्रश्न किस उपनिषद का ओंकार ध्यान ऑप्शन जो भिन्न भिन्न रूप में वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर है छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न छांदोग्य उपनिषद किस भाग में ओंकार को ध्यान ऑप्शन करने के लिए भिन्न रूप में वर्णन किया गया है, इसका आंसर है प्रथम भाग। अगला वैदिक साहित्य में ओंकार के ध्यान करने से मानव जीवन को माना गया है, तो इसका आंसर है अंतिम लक्ष्य। अगला प्रश्न ओंकार ध्वनि तरंग के रूप में जब विद्यमान होता है, तो इसका आंसर है दो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न ओंकार जब की पहली स्थिति में शरीर हट जाता है, तो इसका आंसर है अध्याता। अगला प्रश्न ओंकार जब की दूसरी स्थिति में मन हट जाता है, तो इसका आंसर भी ध्याता। अगला प्रश्न ओंकार जब की तीसरी स्थिति में केवल बचा रहता है, तो इसका आंसर है ध्येय। अगला प्रश्न भारतीय आस्तिक दर्शन में ओंकार जब मंत्र बीचो मंत्र कहा गया जिसमें प्रकार पेड़ों निकालने के लिए वृक्षों निकालने उसी प्रकार के ओंकार विस्तार के साथ धारणा कर सफलता है, इसका सत्य। अगला महर्षि पतंजलि ने कहा कि जब मनुष्यों का साधना से मनुष्य शरीर को जन्म लेता है तो वह करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा स अब। अगला प्रश्न ओंकार जब साधना से मनुष्य जान लेता है कि सुख और दुख केवल बाहरी है, तो इसका सत्य। अगला प्रश्न अनुगिन महर्षि का अर्थ है कि ओंकार ध्यान करने वाले व्यक्ति संसार के समस्त पदार्थों में, तो इसका आंसर आ जाएगा ईश्वर का अनुभव करने लगता है। ओंकार ध्यान करने से मनुष्य संसार के सभी पदार्थों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है, तो ये कौन सी केवल अवस्था। अगला ओंकार मंत्र जाप करने से मनुष्य मानसिक जहाँ पे ध्यान करने का ज्ञान होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि 5 कोशों का।
अगला प्रश्न, जब ओंकार जाप करते तो मनुष्य कारण स्थूल शरीर का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात में ज्योति में लीन हो जाता है, इस विषय को हो जाता है। इसका आंसर निर्विष समाधि। अगला प्रश्न, ओंकार मंत्र का जप करने मनुष्य किस कोश ज्ञान होता है, इसका आंसर द आजा गोपिक सभी। अगला प्रश्न, निम्न के 5 कोशों सम्मिलित नहीं किया गया था, इसका आंसर है ज्ञान कोशों, ज्ञानमय कोश। अगला प्रश्न, निम्न कौन सा कोश रोग शरीर में प्रवेश नहीं देता है, तो इसका आंसर सब। अगला प्रश्न, द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर है आनंदमय कोश। अगर रागात्मक भक्ति के उच्च स्तर को कहा जाता है, इसका आंसर है पराभक्ति। अगला हुआ जब जो निरंतर चलता रहता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर है अजप। अगला पूर्ण ध्यान की स्थिति में विशेषता प्राप्त करने लगता है, तो इसका आंसर है दौपिक सभी। अगला प्रश्न, गहन ध्यान में प्रवेश द्वार के उपयोग करके कहलाते हैं, तो इसका आंसर है श्वास अभ्यास। अगला प्रश्न, श्वास अभ्यास की उत्पत्ति कई वर्षों से हुई है, इसका आंसर सत्य। अगला प्रश्न, पश्चिमी देशों में एक लोकप्रिय प्रवृत्ति बनने से पहले भारत में हजारों वर्ष ध्यान का अभ्यास किया जाता है, इसका आंसर है सजीवन मार्ग। अगला प्रश्न, ध्यान प्रमाण के रूप में भारतीयों ने ध्यान मुद्रा में बैठे लोगों को पीछे छोड़ा है, इसका आंसर है भित्ति चित्र। अगला प्रश्न, ध्यान का अभ्यास प्राचीन साहित्य परंपरा के रूप में था, इसका आंसर आ जाएगा सब। अगला प्रश्न, ध्यान पारंपरिक भारतीय योग ग्रंथों का एक है रहा है, इसका आंसर है सकेंद्रीय घटक। अगला स्वीकृत ध्यान ये चेतना के स्तर को जुड़ने का किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आत्मा अस्तित्व को खोजने के। अगला प्रश्न, अंतर्मौन हमें को बाहर निकालने का सक्षम बनाया है तथा शुद्ध करने के लिए साधन का एक प्रदान करता है। इसका आंसर है अवांछित विचारों का। अगला प्रश्न, जब मानसिक तनाव मुक्त होने प्रारंभ होता है तो हमें असंबंधित अनुभव है, इसका आंसर है सब। अगला प्रश्न, इन परंपराओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो पूर्णपन की अवस्था है व्यक्ति दृष्टि समी करता है, इसका आंतरिक शांति। अगला, कौन सा ध्यान का एक प्रकार नहीं है, इसका आंसर है। अगला प्रश्न, श्वास ध्यान के दौरान व्यक्ति श्वसन तकनीकों की श्रृंखला में संपन्न बनती है, जो इसे कहा जाता है, इसका आंसर के अनुसार श्वास नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण हो जाता है, इसका आंसर है योग सूत्र। श्वास लेने से अधिक समय उच्छ्वास होता है जो कि पूरे शरीर पर प्रभाव होता है, इसका अशांति उत्पन्न करने वाला। नाड़ी शुद्ध प्राणायाम को भी कहा जाता है, नाड़ी शुद्ध प्राणायाम को भी कहा जाता है, इसका आंसर है बारी बारी श्वास लेने की चित्र। अगला प्रश्न है, नाड़ी शोधन का मुख्य लाभ यह है कि यह काम करता है, आंसर है तनाव। अगला प्रश्न, नाड़ी शुद्ध। अगला प्रश्न है, नाड़ी शोधन का एकमात्र प्रकार है जो कार्य नाड़ी शोधन ही एकमात्र प्रकार जो कार्य है जिसका कार्य पर सकन, इसका आंसर हृदय संबंधी। अगला प्रश्न, अच्छे प्राणों के लिए नाड़ी शोधन के अभ्यास से पहले श्वास उच्च ध्यान पहले किया जाना चाहिए किंतु आसनों को क्रम मध्य में नहीं, आंसर सत्य। अगला प्रश्न, नाड़ी शोधन के पहले किया जाना चाहिए किंतु आसन क्रम मध्य नहीं होना चाहिए, इसका आंसर है सब। आयुर्वेद के अनुसार नाड़ी शुद्ध द्वारा शरीर की नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है, इसका आंसर एक 72 है। ब्रह्मा पर ध्यान एक चित्र कहना कहलाता है, इसका आंसर ज्योतिधरा ध्यान। अगला प्रश्न है, संभाव्य मुद्रा किस उपाधि के अभ्यास से की जाती है, इसका आंसर है ध्यान योग समाधि संभाव्य मुद्रा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की समाधि विषय वक्ति का ज्ञान रहता है, इसका आंसर संप्रज्ञात। अगला, अनाज चक्र में कितनी पंगुड़ी होती है, इसका 12 विनिध्यमन का अर्थ है, इसका आंसर आत्मनिर्णय। हम किस चक्र में बीज मंत्र है, इसका आंसर विशुद्धि। अगला प्रश्न, वैदिक मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करना किस प्रकार की भक्ति कहलाता है, इसका आंसर है संवंदना भक्ति। अगला प्रश्न, निम्न कपालभाति भक्ति शब्द करता है, इसका प्रभाव। अगला, ध्यान के अवस्था निम्न की क्या होता है, इसका आंसर है विचार प्रबंध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संवादी इसका अस्तित्व। तो इस प्रकार हमारे योग विज्ञान के यूनिट 3 के क्वेश्चन खत्म।